दिसंबर 2012 में स्पेन में क्रॉस कंट्री रेस चालू थी और केनिया का प्रसिद्ध धावक एबेल मोटाई बस अब जीतने ही वाला था। फिनिशिंग लाइन से बस कुछ ही मीटर दूर पर था और एबेल बस अब जीतने ही वाला था। और उसके मन में ऐसा कन्फ्यूजन हुआ कि उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली और वो रुक गया, जबकि पूरी सभा में लोग देख रहे थे, जय घोष हो रहा था और उसे इशारा दे रहे थे कि अभी रेस पूरी नहीं हुई। पर उसे ऐसा लगा कि लाइन से पहले ही वो रुक गया और शायद लाइन वो क्रॉस कर गया। उसके पीछे स्पेन का ही एक रनर था, इवान फर्नांडिस। इवान ने उसे इशारा दिया कि बढ़ो, अभी रेस पूरी नहीं हुई है। इवान काफी दूर था, परंतु वो स्पेनिश भाषा में बोल रहा था और एबेल केनिया का था, उसे भाषा समझ नहीं आ रही थी। इवान सामने बढ़ा और धक्का देकर एबेल को जिता दिया और एबेल जीत गया। ये वीडियो उस समय बहुत वायरल और बहुत प्रसिद्ध हुआ था। एबेल जीता और इवान सेकंड नंबर पर आया, परंतु हजारों दिलों में उसने अपना स्थान बनाया। पत्रकार आए और पत्रकारों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो केनिया का था, स्पर्धा स्पेन में हो रही है, तुम स्पेनिश हो, तुम जीत सकते थे। उसने कहा, मुझे ये सिखाया गया है कि हमें मानवता के पक्ष में जीना है और एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। पत्रकार ने फिर पूछा, फिर तुमने उसे धक्का क्यों दिया? उसने कहा कि ये प्रतियोगिता एबेल की ही थी और उसे ही जीतना था। पत्रकार ने फिर पूछा, पर तुम चाहते तो मेडल जीत सकते थे, वो तुमने क्यों नहीं किया? तब इवान ने कहा, it would not have been honorable to take advantage of somebody's confusion. मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाओ, और यदि मैं जीत भी जाता तो वो जीत मुझे संतोष नहीं देती। मैं किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर नहीं जीत सकता था, उसे ही जीतना था और उसकी जीत में ही मेरी जीत है। इस रेस का वीडियो बड़ा फेमस है, शायद आप लोगों ने देखा हो, जिसमें एक प्रतिस्पर्धी रुक जाता है और दूसरा प्रतिस्पर्धी जो पीछे है धक्का देकर उसे आगे बढ़ा देता है और जिता देता है।
बोल और कर्म से भी सूक्ष्म मन में उठ रहे भाव है। ये संसार तरंगों का महासागर है। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक विद्युत धारा। जो मन में विचार उठते हैं वो स्थूल या जड़ वस्तु नहीं, जीवित चेतना है। जैसे वो रॉकेट होता है, वैसे वृत्तिज आर द रॉकेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वृत्ति चेतना का रॉकेट है जो कि इस विश्व में फैलता है। तरंगे जो उठती है हमारे मन से, वो वातावरण को बनाती है, वातावरण को छूती है। वो विचार अदृश्य है पर स्पर्श करती है, और उसका अनुभव और उसकी छाप अमिट है। क्योंकि ऊर्जा स्थूल नहीं है, ऊर्जा अविनाशी है। शब्द भूल जाएंगे पर शब्दों में जो ऊर्जा है वो हृदय को छू जाती है और वही परिवर्तन करती है। किस भावना में हम जी रहे हैं, किन विचारों के साथ, अंदर क्या है, स्मृतियों में क्या है। किसी के प्रति द्वेष, गहरी घृणा, अदृश्य जलन, अस्पष्ट प्रेम, क्या छिपा हुआ स्वार्थ। किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं, किस भाव से हम जी रहे हैं। हमारी स्मृतियां कैसी है। मन दूषित स्मृतियों का कबाड़ खाना तो नहीं, क्योंकि जैसी वृत्तियां होगी वो दूषित वृत्ति वाणी, कर्म और वातावरण को भी दूषित करेगी। यदि वृत्ति में शुभता है तो वातावरण में सुगंध फैलेगी। तो आज की अव्यक्त मुरली, जिसको जो जो याद है वो बताएंगे। वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल, वी वी वी, ट्रिपल वी। और दुआएं देना और दुआएं लेना, और दूसरे बद्दुआएं दे तो स्वीकार नहीं करेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, उसके पास। तो वो तो गड़बड़ हो गई। अगर कोई बद्दुआएं दे तो क्या किया जाए, क्या करो? 10। अच्छा, और कोई बद्दुआएं दे तो 4 बातें करनी है। और क्या कहा मुरली में? मनसा द्वारा अनुभव करो, और वाचा द्वारा ज्ञान का भंडार, ज्ञान का परिचय कि ज्ञान के भंडार का परिचय। और वाचा द्वारा और कर्मना द्वारा गुणों का दान दो। ये आज कहा, प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। और क्या कहा? मधुबन क्या है? कर्म भूमि, चरित्र भूमि, और एक है तीसरा योग भूमि। मधुबन में हजारों श्रेष्ठ वृत्तियों का वाइब्रेशन एकत्र है। वाइब्रेशंस, दीवारें
स्थूल वस्तुएं भी कैच कर लेती है, मौन को भी पकड़ती है। और क्या कहा? विश्व कल्याणकारी, कि मधुबन के कल्याणकारी, कि लंदन के कल्याणकारी, कि ऑस्ट्रेलिया के कल्याणकारी? विश्व के कल्याणकारी, किसी एक जगह के कल्याणकारी नहीं। जो कहते हैं बस मेरा ये एरिया है, मेरा ये सेंटर है, मेरा ये जगह है, ये देश है, ये सिटी है। किसी एक मुरली में बाबा ने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द था वो? कौन सा शब्द था? कुएं का मेंढक, जो सोचता है बस ये जो कुआं है यही सब कुछ है। विश्व कल्याणकारी। और क्या कहा? संगठन का क्या करो? संगठन की शक्ति, जहां मैं पिघल जाए और हम रह जाए। और क्या कहा? बाप समान बनने की डेट फिक्स करो और मीटिंग भी फिक्स करो। कितना बड़ा काम है ये। लक्ष्य और लक्षण का क्या करना है? उनके अंतर को मिटाना है। और दृढ़ता का क्या करना है? दृढ़ता का क्या करना है? एडिशन करना है। और क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ करना है। और कब करना है? सुबह, दोपहर या शाम? कब? सदा करना है। और क्या कहा? मन की एकाग्रता का क्या करना है? सर्व सिद्धियां प्राप्त। वास्तव में सबसे बड़ी सिद्धि ही एकाग्रता है। एकाग्रता से सिद्धियां प्राप्त होना एक बात है, परंतु सबसे बड़ी सिद्धि ही एकाग्रता है। और क्या कहा? निगेटिव थॉट का क्या करो? निगेटिव थॉट से खुद ही परेशान होते हैं तो क्या करना है? दूसरों को परेशान करो। क्या करेंगे निगेटिव थॉट का? पॉजिटिव में बदल दो। और क्या करेंगे? हर एक की विशेषता को देखो। क्यों? 99 गलतियां हैं तो उसको न देख के एक विशेषता देखना, ये तो बहुत बड़ा काम है। उन्होंने क्या किया? बाबा को पहचाना। और एक चीज है, नहीं नहीं, और उन्होंने क्या किया? कैसा प्यार? एक विशेषण जोड़ो उसके पीछे। अटूट। कैसा प्यार है? अटूट। और क्या कहा? कोई गलत है तो समझो कि ये गलत है, परंतु दिल में, वृत्ति में नहीं जाने दो। हमारा दिल क्या है? भगवान का सिंहासन। दिल तख्त है, और उसको मैला नहीं करना है। फिर क्या करना है उसकी? धुलाई। और क्या कहा? मास्टर क्षमा का सागर बन जाओ। कितनी अच्छा सम्मान दिया है। 5 स्वरूप का कितना देर? 24 घंटे में 5 मिनट करके छोड़ देना है, बराबर। फिर क्या करना है? चलते फिरते। कौन से 5 स्वरूप है? परम धाम। फिर दूसरा सूक्ष्म वतन। और तीसरा? क्यों नीचे नहीं आना है, बाजू में जाना है? पूज्य। और पूज्य के बाद ब्राह्मण। और ब्राह्मण के बाद फरिश्ता। तो इसका क्या करो? ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। और क्या कहा? पुरुषार्थ का? पुरुषार्थ में भी पेपर बहुत आएंगे। पास हुए पड़े, ये निश्चित है। और एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज का जमाना है। फिटनेस। फिटनेस, चारों तरफ फिटनेस। फिटनेस के लिए लोग सब कुछ करते हैं। और तीव्र पुरुषार्थ करना है। और बाबा को याद करना है। अच्छा, प्रत्यक्ष करना है। और क्या करना है? प्रत्यक्ष करने के लिए पहले समान और संपूर्ण बनना है। और
एक समय पर मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। और ईमेल आए, पत्र आए, संकल्प का भी याद प्यार बाबा तक पहुंचता है। सबसे फास्ट गति किसकी है? संकल्प की। विचार तरंगे है, फैलती है। जिसके विषय में हम जो विचार करते हैं वो तरंगे उस तक पहुंचती जरूर है। दुआ, दुआ शब्द याद रखो, सदा शब्द याद रखो, पुरुषार्थ तीव्र शब्द याद रखो, दृढ़ता शब्द याद रखो। कितने शब्द याद रखो? एकाग्रता शब्द याद रखो, संगठन की शक्ति शब्द याद रखो, हे अर्जुन याद रखो, लक्ष्य को याद रखो। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? कौन आया है किसको देखने? शक्ति का सागर है। और किसका सागर है? प्यार का सागर है। और किसको देख रहा है? और लाडले बच्चों को देख रहा है, और सिकिलते बच्चों को देख रहा है, स्नेही बच्चों को देख रहा है, साथी बच्चों को देख रहा है, और सहयोगी बच्चों को देख रहा है। और देख कर क्या हो रहा है उसको? हर्ष। बाप, बच्चे बाबा से क्या पूछते हैं? प्रत्यक्षता कब होगी? अब बाबा ने क्या उत्तर दिया? आप बाप समान, संपन्न और संपूर्ण। पहले इसकी डेट फिक्स करो। जैसे मीटिंग्स की डेट फिक्स करते हो वैसे इसकी डेट फिक्स करो। और पुरुषार्थ शब्द में क्या ऐड करो? दृढ़ता की एडिशन करो। दृढ़ता की एडिशन अर्थात जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें और ज्यादा जागरूकता, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें कुछ तो नवीनता, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें और ही अंडरलाइन, और ही अटेंशन, होश में। शक्तिशाली अमृत वेला हो, शक्तिशाली मुरली का चिंतन हो, सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट तो हो पर साथ साथ डिटैचमेंट भी हो, भीतर का वैराग नष्ट ना हो। क्योंकि ये संसार खेल है, इस संसार को एक खेल की तरह भी देखना है और भीतर से दर्शक बन के रहना है, अनासक्त बन के रहना है। यदि वैराग नष्ट हो जाता है तो हम खो जाते हैं। सबके प्रति, व्यक्तियों के प्रति, शरीरों के प्रति, रिश्तों के प्रति संपर्कहीनता एक शक्ति है। नो कॉन्टैक्ट इज अ पावर। यदि हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं रिश्तों में, व्यक्तियों में, तो मन में राग द्वेष उत्पन्न होता रहता है। इसलिए डिटैच्ड, अनासक्त। वैराग अर्थात भीतर के केंद्र की तरफ लौट जाना। वैराग अर्थात भीतर का मौन खो ना जाए शोर में। जैसे ही वो खो जाए, यदि सेवाओं में अत्यधिक बाह्य मुक्ता है, टू मच इन्वॉल्वमेंट है, बीच में अपने आप को समेटना है, नहीं तो वैराग नष्ट हो जाता है और फिर खुशी भी नष्ट हो जाएगी। तो क्या किया, कहा बाबा ने? शुरुआत कहाँ से की? स्वमान से। सिकिलते हो, लाडले हो, स्नेही हो, साथी हो, सहयोगी हो। करना क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में क्या करना है? एडिशन। किसकी? दृढ़ता की। और क्या करना है? डेट फिक्स करनी है। और फिर कहा लक्ष्य और लक्षण दोनों क्या हो जाए? एक। अंतर को मिटाओ, लक्ष्य कितना महान है और उस हिसाब से लक्षण हो। आगे क्या कहा? और
और क्या कहा, कौन सा तीव्र पुरुषार्थ। सेवाओं की बातें की, तीनों ही सेवा कर रहे हो और सेवा में आगे बढ़ रहे हो, परंतु क्या हो, तीनों ही सेवा साथ साथ, मन भी, वाचा भी, कर्मणा भी, एक साथ। अनुभव कराने की सेवा, ज्ञान के भंडार का परिचय कराने की सेवा, और कर्म से क्या, चेहरे चलन से क्या, संपूर्ण योगी जीवन का परिचय, प्रैक्टिकल। और फिर सेवा की जो आज की मुरली की जो मुख्य पॉइंट है वो कौन सी है, वृत्ति। वृत्ति क्या है, व्हाट इज वृत्ति। वृत्ति की कोई एक परिभाषा नहीं है, अलग अलग मुरलियों में अलग अलग वृत्ति की बातें कही गई है, शास्त्रों में वृत्ति की परिभाषाएं अलग अलग दी गई है। वृत्ति अर्थात वृत्ताकार, सर्कल्स। जैसे कोई झील हो और उसमें हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या उठती है, तरंगे उठती है। वृत्ति अर्थात वर्तुल, वृत्ति अर्थात तरंगे, वृत्ति अर्थात रिपल्स, विचार के इर्द गिर्द वृत्तियां उत्पन्न होती है। वृत्ति अर्थात मन का तापमान, इनर टेम्परेचर ऑफ द माइंड। यदि वृत्ति में रोष है और क्रोध है तो वातावरण में वही अशांति फैलेगी। यदि वृत्ति में शांति है तो अपने आप वातावरण में शांति फैलेगी। वृत्ति और संकल्प और विचार जुड़े हुए हैं। इस मुरली में बाबा ने कहा है वृत्ति से क्या होता है, वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन से क्या होता है, वायुमंडल। उदाहरण किसका दिया, मधुबन का। मधुबन का वायुमंडल शक्तिशाली है। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा की बात की, चरित्र भूमि, योग भूमि, कर्म भूमि है और असंख्य महान आत्माओं के प्रकंपन यहां पर है। वृत्ति श्रेष्ठ हो तो अपने आप वायुमंडल में श्रेष्ठ प्रकंपन फैलते। तो इस मुरली में कहा है वृत्ति कैसी हो और कैसी ना हो। कैसी ना हो के लिए कौन कौन से शब्द है, निगेटिव ना हो, व्यर्थ ना हो, खराब ना हो, किचड़ा ना हो, साधारण ना हो, रॉन्ग ना हो, और नेगेटिव उल्टी वृत्ति ना हो। ये सब ना हो के लिए, और क्या हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो, रूहानी हो, शक्तिशाली हो, स्वच्छ हो, पवित्र, स्वच्छ और राइट हो। तो हमारी श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना, शुभ कामनाएं आत्माओं तक पहुंचेगी जरूर। फिर बच्चों ने प्रश्न किया है यदि कोई बद्दुआएं दे तो बद्दुआओं का मैनेजमेंट क्या है, क्या किया जाए। शुभ भावना, दुआएं देना। सबसे पहली बात बाबा ने कहा कोर्स कौन सा कराते हो, कोर्स कौन सा कराते हो, निगेटिव को पॉजिटिव कैसे परिवर्तित करें, ये तुम्हारा कोर्स है। दूसरा, चैलेंज क्या करते हो, प्रकृति तमो प्रधान को सतो प्रधान। तीसरा, तुम्हारे जड़ चित्र क्या करते हैं, दुआएं देते हैं, बद्दुआएं नहीं देते। चौथा, यदि कोई दे और तुमने रखा तो क्या होगा, खुद ही परेशान। अलमारी में किसी ने खराब वस्तु दी और हमने रखी तो मन क्या होगा, दूषित। खुद ही क्या होंगे, परेशान होंगे, कष्ट होगा, हलचल होगी। चाहे कोई कुछ भी दे, हमें क्या देनी है, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। क्योंकि शुभ भावनाओं में बहुत पावर है, अदृश्य बल है उसमें, जो धीरे धीरे आत्माओं को बदलेगी। हाँ,
परंतु किसी को बदलने का हमारा लक्ष्य नहीं है। मधुबन के लिए एक बात बाबा ने कही है, मधुबन में क्या है? नंबरवार नहीं, क्या है? सब प्रकार के है। मधुबन में भी क्या है? सब प्रकार के। और जितना ऊंचा स्थान उतने हिसाब किताब भी कड़े होंगे। पर उदाहरण दिया दो लोगों का, किसका किसका? ब्रह्मा बाप नहीं, मम्मा और दादी का। देखा गलत है, परंतु मन में किसी की कमजोरी नहीं रखी और मम्मा ने भी शुभ भावना से, शुभ भाव से परिवर्तित किया। संगठन में सब कुछ होगा, परंतु यदि हमारा मन किसी के प्रति नेगेटिविटी से भर जाता है तो फिर हम उड़ा नहीं उड़ सकेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी में बंधन है। किसी के प्रति गहरी घृणा, गहरी नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये हमसे बहुत सारे पाप करा देती है। किसी की निंदा करा देती है, किसी का अपमान करा देती है, किसी के प्रति बद्दुआएं हाय निकलती है हमारे मन से। हम आत्माओं को वरदान देने के लिए आए हैं या शाप देने के लिए आए हैं? और शास्त्रों में दिखाया है कि जब भी कोई ऋषि किसी को शाप देता है तो उसका अपना क्या हाल होता है? उसकी अपनी योग की शक्ति नष्ट हो जाती है। अब तक जो इतना पुरुषार्थ किया, इतने अमृत वेले उठे, इतना योग किया, और किसी अज्ञात पल पर, किसी पल में किसी आत्मा की ग्लानि की, बहुत तेजी से क्या होता है? आत्मा की शक्तियां नष्ट, योग बल खत्म, पुण्य का खाता चट खाते में चला जाता है, बाबा कहते हैं। इसलिए हमारे मुख से क्या हो? निरंतर वरदानों की वर्षा। तो कोई बद्दुआ दे तो क्या याद करो? सबसे पहला याद करो, तुम कोर्स क्या कराते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करें। दूसरा, तुम्हारा चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी बदलने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान। तीसरा, तुम्हारे जड़ चित्र भी दुआएं दे रहे। और चौथा, यदि कोई बद्दुआएं दे और तुमने रखी तो कल क्या होगा? अंदर बेचैनी होगी, हलचल होगी, डिस्टरबेंस होगा। एक भिखारी भीख मांगने रोज जाता था, और एक सेठ था जिसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी व्यक्ति था। वो रोज गालियां देता था, कभी उसका कटोरा फेंक देता था, कभी पत्थर भी मार देता था। पर वो भिखारी हमेशा एक ही चीज कहता था कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए क्षमा कर दे। जब भी वो भिखारी आता था, वो अमीर व्यक्ति गालियों की बौछार करता था उस पर, काम नहीं करते, कामचोर हो, सुबह सुबह भीख मांगने चले आते हो, वगैरह वगैरह। और एक दिन तो वो अमीर बहुत क्रोध में था पहले से ही किसी कारण से, और तभी भिखारी का आगमन होता है, और इस बार तो उसे पत्थर ही मार देता है, उसका सर फोड़ देता है। भिखारी फिर भी कहता है, तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर तुमको तुम्हारे पापों के लिए क्षमा करे। इस दिन उस भिखारी को, उस अमीर आदमी को लगता है ये ऐसा क्यों कहता है, कुछ तो है, और वो उसका पीछा करता है भिखारी का। भिखारी कई स्थानों पर जाता है, लोग कोई उसे गालियां देते हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई कुछ नहीं देता, कोई थोड़ा देता है। वो अमीर आदमी उसका पीछा करते 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 आखिरकार वो भिखारी अपने कुटिया में पहुंचता है, अमीर व्यक्ति भी उसका पीछा करते वहां पहुंचता है। वो भिखारी अंदर जाता है, एक बुढ़िया है, उसकी पत्नी जो लेटी हुई है, बीमार है। वो कहती है कुछ लाए क्या? वो कहता है कुछ नहीं मिला, आज भी आधी रोटी मिली है। और वो पत्नी कहती है हम इसी से आज गुजारा कर लेंगे। वो बूढ़ा भिखारी कहता है कि ये हमारे ही पापों की सजा है। क्यों?
क्योंकि किसी ज़माने में हम भी बहुत अमीर थे और तुमको याद है अपनी पत्नी से वो बूढ़ा भिखारी कहता है कि एक अंधा भिखारी हमारे पास आता था और हम उसके साथ निरंतर दुर्व्यवहार करते थे। हाँ, पत्नी कहती है मैंने तो एक बार उसका कटोरा भी फेंक दिया था। वो पति कहता है मैंने तो उसको एक बार पत्थर भी मार दिया था। और उस भिखारी ने एक बार कहा था जो तुम मेरे साथ कर रहे हो एक दिन तुम्हारे साथ होगा, और उसकी हाय ही हमें लग गई है। उसने जो शाप दिया था वो साकार हुआ है। इसलिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये हमारे ही कर्मों का हिसाब है। इसलिए यदि हमारे साथ दूसरे ऐसा कर रहे तो हम किसी को शाप ना दे। कम से कम हम तो वो ना करें जो दूसरों ने हमारे साथ किया। जब वो अमीर व्यक्ति ये सुनता है तो उसको टच होता है, और दूसरे दिन जब भिखारी आता है तो हृदय परिवर्तन, मुस्कान से उसके साथ बात करता है, उसे भिक्षा भी देता है। परिवर्तन वास्तव में शब्द नहीं करते, कोई प्रवचन, कोई भाषण, कोई क्लास परिवर्तन नहीं करते। उस शब्दों के पीछे छिपी हुई ऊर्जा, उस व्यक्ति की धारणाएं, वो आत्माओं को छूता है। शब्द बहुत अलंकारिक हो सकते हैं, परंतु अनुभव के आगे शब्द गौण है। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, वायुमंडल जो बनता है वो किससे बनता है? वृत्ति से। और वो क्या करता है? उसका अनुभव बहुत गहरा है। वो व्यक्ति नहीं भूलते, शब्द भूल जाएंगे। और क्या कहा, तुम कौन हो? अगर कोई बद्दुआएं भी दे तो तुम कौन हो? मास्टर, क्षमा के सागर। किसी को क्षमा करना अच्छा है ना, बाबा ने कहा। अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा, माफ कर दो। और फिर बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात बताई कि चाहे किसी में कुछ भी हो, 99 गलतियां की हुई हो, परंतु उसमें एक विशेषता जरूर है। उसमें बहुत सारे अवगुण है, बहुत सारे दोष है। ना अमृत वेला कोई करता है, न मुरली सुनते हैं, न सुनाते हैं, न ज्ञान की चर्चा करते हैं, न पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ना सेवाएं करते। पर एक विशेषता तो फिर भी उनमें है। वो कौन सी? भगवान को पहचान लिया, दिल से क्या कहा, मेरा बाबा। और बाप के लिए कौन सा प्यार है? अटूट प्रेम है। हृदय में क्या है? अटूट प्रेम। वो प्रेम है, वो प्रेम ही तो उन्हें यहां ले आया। उस प्रेम ने ही तो बाबा के घर में ले आया। उस प्रेम ने ही तो बाबा का बनाया। तो भगवान क्या देखता है? उस प्रेम को देखता है बस। परंतु यही तो पुरुषार्थ है, यही तो सदा तीव्र पुरुषार्थ है। और यही पुरुषार्थ में तो किसको अंडरलाइन करना है? दृढ़ता को। दुआ शब्द याद रखो। तो दुआ में दो बातें, दुआ देना है और दुआ लेना है। लेना छोड़ दो, खाली देने पर काम करना है। लेना क्या है? परिणाम अपने आप आएगी। हमें क्या करना है? केवल तरंगे फैलानी है वायुमंडल में। जैसी तरंगे हम फैलाएंगे वायुमंडल वैसा बनेगा। हर विचार एक विद्युत धारा है, एक तरंग है इस सृष्टि के तरंगों के महासागर में। वो तरंगे निकलती है और फैलती है। जितनी उसमें शुभ भावना होगी, पावर होगी, रूहानियत होगी, निस्वार्थ भावना होगी, अपने आप एक ही स्थान पर बैठे हुए किसी भी आत्मा को हम संदेश दे सकते हैं, टच कर सकते हैं। यदि एकाग्रता हो, निस्वार्थ भाव हो, अटूट अखंड पवित्रता हो, तो ये काम होगा। एकाग्रता हो तो तरंगे फैलानी है। क्योंकि संसार में बहुत बहुत निगेटिविटी है चारों तरफ।
एक एक घर में कितना कितना डिस्टरबेंस है। एक घर में 4 लोग ही होंगे तो चारों के कितने भयंकर हिसाब किताब है। चारों ही दुश्मन है, रहते एक घर में पर 4 अलग रंगों के, 4 एक दूसरे से बात नहीं करते। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मन में परेशानी है, व्यथा है, डिस्टरबेंस है। हम एक अनुभव पढ़ रहे थे ब्रिजमोहन भाई जी का, तो भाई साहब ने उसमें कहा है, शायद सबको पता होगा, कि उस समय यज्ञ में कार नहीं थी और उनके मन में आया कि मैं एक कार खरीद लूं ताकि सेवा में आसानी हो जाए। कार इतनी साधारण बात उस समय नहीं थी जैसे अब है। तो उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा कार खरीदूं? बाबा ने कहा ठीक है खरीदो। कार खरीद ली, चंडीगढ़ गए सेवा के लिए, प्रदर्शनी थी, कार बाहर पार्क की, अंदर प्रदर्शनी में गए। प्रदर्शनी में बैठे हुए एक ही विचार आ रहा था, कार कार कार। कार को किसी बच्चे ने खरोच तो नहीं दिया? तो बार बार आके देखते थे, कार ठीक तो है। फिर अंदर गए, फिर विचार आया, कार को कुछ हुआ तो नहीं? फिर बाहर आए, ठीक तो है। फिर अंदर गए। ऐसे कई बार किया और कहा कि कार लेकर जब कहीं घूमता था तो सब्जी वाला भी सब्जियों की कीमत थोड़ी सी कार वाले को देखकर बढ़ा देता था, और जो आसपास के भाई बहने थे उन्होंने भी थोड़ी दूरी कर दी कि ये कार वाला है। 1 साल तक चला, बहुत कष्ट हुआ, और फिर बाबा से कहा, बाबा मैं कार बेचना चाहता हूँ, बेच दूँ? बाबा ने कहा, बच्चे बेच दो, तुम्हें सतयुग में विमान मिलेंगे। तो एक वस्तु है, उस वस्तु से आकर आसक्ति हो गई, उस आसक्ति ने मोह, और फिर जितनी गहरी आसक्ति उतनी चिंता, उतनी व्यथा, उतनी परेशानी, जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख। इसलिए क्या कर दो, छोड़ दो, ड्रॉप। पकड़ के रखेंगे तो वो वस्तु पीड़ा देगा, चाहे वो पैसा हो या वस्तु हो या व्यक्ति, कुछ भी। क्षमा के सागर बन जाओ। तुम क्षमा के सागर हो, इसलिए कोई बद्दुआएं दे भी तो उसे क्या कर दो, क्षमा कर दो। कैसे क्षमा कर दो? बेशर्त, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। और हमारा मन शिकायतों से यदि भरा हुआ है दूसरों के प्रति, तो ऐसा मन बोझिल है, उड़ नहीं पाता है, बहुत भारी है, वजन उसका ज्यादा है। यदि उड़ान भरनी है तो सबको माफ कर दो और सबसे माफी मांग लो। तो अगले 1 हफ्ते तक अमृत वेला ये कार्य करना है। 2 कौन से कार्य? जिन जिन को हमने दुख दिया है, जिन जिन को हमने परेशान किया है, जिन जिन को हमने प्रताड़ित किया है, जिन जिन के खिलाफ हमने षड्यंत्र किए थे, झूठ बोला था, गिराया था, ग्लानि की थी, अपमान किया था, असहयोग दिया था, उनसे क्या करना है? इमर्ज करो उन सब आत्माओं को 1 हफ्ते तक अमृत वेला, और क्या करो? मैं क्षमा प्रार्थी हूं, हे आत्माओं मुझे क्षमा कर दो। मैं परवश था, मैं विकारों के अधीन था, अंधेरे में था, भ्रम में था, मुझे क्षमा कर दो। रोज रोज क्षमा मांगते जाएंगे तो क्या होगा? मन पे जो भारीपन है वो कम होगा। और कई आत्माओं का पुरुषार्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि साथ में हाय चल रही है आत्माओं की, बद्दुआएं चल रही है आत्माओं की, बहुतों को डिस्टर्ब किया और तंग किया है, तो पुरुषार्थ नहीं करने देती है। न अमृत वेला कर पाते, न मुरली का अध्ययन कर पाते, न मधुबन का सुख ले पाते, न अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाते, न उस उड़ान का अनुभव कर पाते, क्योंकि आत्मा भारी है विकर्मों से। और किन किन आत्माओं से माफी मांगनी है? केवल इस युग की, इस संग, अभी की नहीं, द्वापर से अब तक
जिसको हमने दुख दिया है उनसे क्या करना है? माफी मांगनी है। किसी ना किसी जन्म में किसी ना किसी को हमने कुछ तो किया ही है। दूध का धुला हुआ तो कोई नहीं। दूसरा कार्य क्या करना है? माफ करना है। किसको? स्वयं को। और जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने हमें धोखा दिया, ये हमें छोड़ के चले गए, असहयोग दिया, षड्यंत्र किए, गिराया। इस संसार में वास्तव में हर आत्मा अपने कर्म में पूर्ण है। हमें किसी को बदलना नहीं है, दर्शक होकर देखना है, क्योंकि जन जन की अधूरी कहानियां पूरी हो रही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दोष उसका है, हो सकता है हमारा ही दोष है। हमने ही ऐसे कर्म किए थे जिसका ये परिणाम है। सोचना यही है। तो क्या करना है? आत्माओं को माफ कर देना है। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बेश तुमको माफी, क्योंकि हम क्षमा के सागर की संतान है। मास्टर क्षमा के सागर है, रहमदिल आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और ये हमारा स्वभाव है आत्माओं को माफ कर देना। और तीसरा कार्य और एक छोटा सा उसमें जोड़ना है, आत्माओं को धन्यवाद। किन आत्माओं को धन्यवाद करेंगे? लौकिक माता पिता को। किन आत्माओं को धन्यवाद करेंगे? जिन्होंने हमें सहयोग दिया, पुरुषार्थ में आगे बढ़ाया, जिन्होंने कोर्स कराया, सेंटर पर लेके गए, मधुबन ले आए, बाबा से मिलन करवाया, जिन्होंने हमारी पालना की, भोजन करवाया, सहयोग दिया जब हमारा कोई नहीं था। ऐसे समय पर किसी ने अपने एक शब्द से हमें रोका। हम विकर्म करने ही वाले थे, पाप, तो अचानक आकर रोक दिया, हाथ पकड़ लिया, थाम लिया। वो अज्ञात व्यक्ति हो सकते, वो कोई गीत हो सकता है कोई फिल्म का ही गीत हो, पर उसने हमें थाम लिया था। उन आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, जिन्होंने हमारी मदद की, जिन्होंने हमारे पवित्रता की रक्षा की, जिनकी वाणी हमारे जीवन में वरदान बनी। उन आत्माओं का भी क्या करना है? धन्यवाद। और एक ग्रुप है आत्माओं का, उसका भी धन्यवाद करना है, जिन्होंने बड़े षड्यंत्र किए, बड़ी हमारी परीक्षाएं ली, क्योंकि वास्तव में उन्होंने ही तो आगे बढ़ाया, बहुत धक्का दे दे के आगे बढ़ाया। हम तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे, पर उन्होंने कहा ना, हम तुम्हें संपूर्ण बना के रहेंगे। हमें संपूर्ण बनाने का बीड़ा जिन्होंने उठाया है इतना अपना अमृत वेले का त्याग कर, हमारा गहन चिंतन कर, हमारे जीवन पर अध्ययन कर, रिसर्च कर, पीएचडी कर, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, उनका क्या करना है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 3 कार्य करने हैं। कल से चालू करेंगे। कल से कब करना है? अमृत वेला करना है। अमृत वेले में कब करना है? बीच में करना है। शुरुआत में इससे नहीं चालू करना है। शुरुआत आत्माभिमानी स्थिति से, श्वास, शरीर का निरीक्षण, आत्माभिमानी स्थिति, सूक्ष्म वतन, परम धाम, यात्रा, ड्रिल, संगम युग की प्राप्तियों का चिंतन, अनेक संबंध बाबा से, विश्व को सकाश, ये सारे कार्य होने के बाद लास्ट जो 5 या 10 मिनट है, उसके बीच में आत्माओं को देखो, माफ कर दो, आत्माओं को देखो, माफी मांग लो, आत्माओं को देखो और उन्हें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमारे जीवन में आए। हम तो ऐसे ही उड़ रहे थे, धरती का स्वाद तुमने चखाया, बहुत धन्यवाद तुम्हारा सबका। तो ये 3 कार्य रोज होते रहे, क्योंकि हम मास्टर क्षमा के सागर है। हमारे जड़ चित्र भी, जड़ मूर्तियां भी दुआएं दे रही है, और किचड़ा हम अपने अंदर रख नहीं सकते, क्योंकि हमारा हृदय क्या है? डैश, भगवान का
दिल तख्त है। कितना पावरफुल वाक्य है ये भगवान यहां बैठा है। भगवान कहता है मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं। और वो जहां बैठेगा वो तख्त कैसा होना चाहिए? बहुत प्योर। वो अपवित्रता में कचरा वगैरह होगा तो वो बैठेगा ही नहीं। उसे कैसे बच्चे प्रिय है? जो बहुत बहुत शुद्ध है, जो हर संकल्प में बाबा की याद में है, जिनके हृदय की तार निरंतर उससे जुड़ी हुई है, इस संसार में रहते हुए भी जो अनासक्त है और उपराम है, डिटैच्ड है पर जैसे है ही नहीं। सारे कर्म वैसे ही कर रहे हैं जैसे सब लोग करते हैं, साधारण, परंतु भीतर से स्थिति बहुत ऊंची है, डिटैच्ड, जैसे यहां है पर है ही नहीं। ऐसे बच्चे भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये हो गया एक पॉइंट। और क्या कहा बाबा ने इस मुरली में? हे अर्जुन, इसमें क्या करना है तुमको? हे अर्जुन बनना है। और वायुमंडल को क्या करना है? क्या अनुभव कराना है? आत्माओं को स्नेह का अनुभव कराओ, क्षमा का अनुभव कराओ, सहयोग का अनुभव कराओ, उमंग उत्साह का अनुभव कराओ। हिम्मत, उमंग उत्साह आत्माओं को अनुभव कराओ। अनुभव नहीं भूलता है, बाकी सब भूल जाता है। इसलिए मधुबन में जब आते हैं तो क्या लक्ष्य रखना है? अनुभव। फटाफट 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 काम पूरा नहीं करना है। अभी अभी शांति स्तंभ, 1 मिनट शांति स्तंभ, 1 मिनट इधर 1 मिनट उधर, काम पूरा हुआ, 4 धाम की यात्रा पूरी, चलो आगे। फटाफट फटाफट करते हैं ना, इधर गए उधर गए उधर गए, इसको देखा उसको देखा, फटाफट फटाफट, आज का काम पूरा हुआ। मधुबन के 4 धाम हो गए, अभी क्या करना है? हाँ काम नहीं है। बैठो, या तो संवाद करो या तो कुछ नहीं करो, केवल मौन। उसको कुछ करने दो। हम भगवान से बातें करें ये प्रार्थना है, वो हमसे बातें करे, वो वास्तव में योग है। उसे आकर्षण, इस मुरली में और एक शब्द है, स्नेह का आकर्षण, स्नेह का मिलन, स्नेह का आकर्षण। उसे आकर्षण हो, उसे बेचैनी हो, उसे लगे कि इसको मैं कुछ बताऊं कि ये है वो, इसके द्वारा मुझे कुछ कराना है, वो हमें टचिंग कराए। पर उसके लिए पात्र क्या हो? स्वच्छ और खाली। जो शिकायतों से भरा है अमृत वेला, बाबा इसको ठीक कर दो, उसको, बाबा आपको पता नहीं है कैसा है। इस मुरली में आया है, क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आप तो बस आते हो, मुरली सुना के जाते हो, आपको पता ही नहीं इसने क्या क्या किए, कैसे कैसे षड्यंत्र रचे है। जब आपको पता चलेगा ना तब पता करेगा, तब समझेगा क्या है। बाबा हमारे हर जन्म को जानता है, हर जन्म को जानता है, हमारे हर जन्म को जानता है, हमारे हर जन्म के हर कर्म को जानता है, इस जन्म के हर कर्म को, वाणी को और हर संकल्प को जानता है। उसे सब पता है, और सब कुछ पता होते हुए भी वो अनजान और भोला है और डिटैच्ड है। वरदान में क्या कहा? संगठन की शक्ति। क्या करो? बालक मालिक वेरीफाई करो, अपने को पकड़ के नहीं रखो कि ये मेरा विचार है, यही होना चाहिए। उसको गिरा दो, मैं पिघल जाए और हम रह जाए। संगठन की शक्ति बड़ी है मैं से। एकाग्रता की शक्ति से क्या करो? सिद्धियों को प्राप्त करो। ऐसे कैसे? कैसे? स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, सिकिलते बच्चों को, अर्जुन बच्चों को, लाडले बच्चों को, साथी बच्चों को, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाने की डेट मीटिंग फिक्स करने वाले बच्चों को,
ऐसे मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को, ऐसे दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को, दृढ़ता की एडिशन करने वाले बच्चों को, पुरुषार्थी बच्चों को, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, ऐसे बाप को अपने दिल तख्त पर बिठाने वाला या अपने दिल को बाप का दिल तख्त बनाने वाले बच्चों को, ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, महान वृत्ति, स्वच्छ वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति, रूहानी वृत्ति रखने वाले बच्चों को, और कौन सी वृत्ति न रखने वाले बच्चों को? निगेटिव, व्यर्थ, उल्टी, रॉन्ग, ये वृत्ति न रखने वाले बच्चों को, ऐसे दुआ देने वाले और दुआ लेने वाले बच्चों को, दुआ शब्द याद रखने वाले बच्चों को, ऐसे क्षमा, ऐसे विश्व कल्याणकारी बच्चों को, ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले बच्चों को, ऐसे तीनों ही सेवा एक साथ करने वाले बच्चों को, ऐसे प्रकृति को पावन बनाने वाले बच्चों की चैलेंज करने वाले बच्चों को। और कोर्स कौन सा कराना? निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना। निगेटिव को समाया नहीं जा सकता, पहले निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ही समाया जा सकता है। सेल्फ चेकिंग करने वाले बच्चों को चेक करना है कि हमारे मन में कोई व्यर्थ वृत्ति तो नहीं है, किसी के प्रति निगेटिविटी तो नहीं है। निगेटिव को निगेटिव देखा, रॉन्ग को रॉन्ग देखा, परंतु अंदर नहीं जाने देना है। ये पता रहना आवश्यक है कि रॉन्ग है, ये मुझे नहीं करना है। और दूसरों को यदि रॉन्ग करते देखे तो हमें यह सीखना है कि मुझे ये नहीं करना है। क्या सीखेंगे उससे? ऐसा मुझे नहीं करना है। और ऐसे वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने वाले बच्चों को, ऐसे मधुरता, सरलता, नवीनता वाले बच्चों को, ऐसे एकाग्रता की शक्ति से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले बच्चों को, ऐसे संगठन की शक्ति धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे दूसरों की विशेषताएं देखने वाले बच्चों को, ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाले बच्चों को, ऐसे श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल, वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।